अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारे फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले बच्चे, फंक्शन क्या होता है? आप कोई भी कोड जो है उसको आप एक ब्लॉक के अंदर लिख देते हो और उसको वो एक पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म करवा रहा होता है। ठीक है, अब वो जब आपको उसकी जरूरत होती है आप इसको कॉल कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आप कह लो कि आप जब कोई भी काम करते हो, कोई भी प्रोजेक्ट करते हो, टीम वर्किंग करते हो, उसके अंदर हर बंदे का अलग अलग काम होता है। ठीक है, अब जिस वक्त आपको जिस मतलब आप कह लो कि जो काम की आपको जरूरत होती है, आप उस बंदे को जो है वो कॉल कर लेते हो। अब यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट होता है फंक्शन के अंदर, वो होता है फंक्शन डेफिनेशन। उसने कहा बिफोर वी यूज द फंक्शन वी नीड टू डिफाइन इट। अब कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने से पहले हमें उसको डिफाइन अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, डिफाइन हम अच्छे से करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो ही हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे ना। इसी तरह जब हम लोग उसको डिफाइन ही अच्छे से नहीं किया तो हम लोग फंक्शन को यूज कैसे करेंगे? अब फंक्शन डेफिनेशन मतलब फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। उसने कहा फंक्शन डेफिनेशन इज आल्सो कॉल्ड अ फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, और फंक्शन स्टेटमेंट। हम लोग फंक्शन डेफिनेशन को फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं और फंक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय। इसको हम नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिकल में कि ये क्या कह रहा है। ठीक हो गया। अब उसने कहा द नेम ऑफ फंक्शन अ लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स टू द फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैरामीटर। ठीक है, ये भी मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। इनक्लोज्ड इन parentheses एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक है, मतलब हम हमारी ब्रैकेट्स के अंदर होंगी और उसको कॉमा के साथ हमने सेपरेट किया होगा। जावा स्टेटमेंट दैट डिफाइन द फंक्शन इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स, जो कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होगा। अच्छा, पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, हम समझते हैं पहले कि फंक्शन है क्या चीज। आप बच्चे यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मुझे सम करना था, हम कैसे करते थे? हम लेते थे एक वेरिएबल, var लिख लें या आप लेट लिख लें, ये आपकी मर्जी है। अभी हम var लिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अगर करूँ 10, ठीक हो गया। और यहाँ पे जाके मैं कर देती हूँ b इज इक्वल टू 20, और b को भी हम लोगों ने यहाँ पे var लिखना है। अब मुझे बताएं, जब हम लोग इसको सम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सोचे थोड़ा सा। हम सिंपली यही कर सकते हैं ना, एक और हम लोग क्या कर लेते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और उसके अंदर इन दोनों के समीशन को असाइन कर देते हैं उसको। यहाँ पे देखें a प्लस बी। अब a प्लस बी जो है वो किसके अंदर चला गया? उसका सम क्या होगा? 30 होगा, और वो सम के अंदर सम नेम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। अब अगर हमें इसकी आउटपुट चेक करनी हो, हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग, यहाँ पे आ जाएगा लॉग टू द कंसोल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी सम और फाइल को सेव कर रही हूँ। अब मुझे इसकी आउटपुट चेक करनी है, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे नहीं, सॉरी, आपकी 09.js है, index.html पे जाके आज आपने क्या कर लेना है, 09.js फाइल का नेम बस चेंज कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने राइट क्लिक करना है और इसको, और पहले स्टॉप लाइव सर्वर, ओपन विद लाइव सर्वर। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर देना है, कंसोल पे क्लिक कर देना है। आप बच्चे यहाँ पे देखो, आपके पास 30 जो है वो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 30 आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आप देखो बच्चे, सबसे पहले इस तरह का काम हो, अगर हमें दोबारा से इसको कहीं पे यूज करना हो, हमें दोबारा से सारे का सारा कोड लिखना पड़ेगा। ऐसा ही है ना, हम चाह रहे हैं हम एक बार फंक्शन बना ले, जब हमें जरूरत हो हम जस्ट कॉल कर लें। अब इसी चीज को हम फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले उसने जो बोला था कंसिस्ट ऑफ अ फंक्शन कीवर्ड, इसका मतलब क्या था? जैसे आप इफ एल्स स्टेटमेंट करते हो, आप इफ स्टेटमेंट को यूज करना हो, आप इफ का कीवर्ड यूज करते हो। यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, ये देखिए फंक्शन स्टेटमेंट क्या कहा था उसने, फंक्शन डिक्लेरेशन को
और फंक्शन डेफिनेशन को हम लोग फंक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब ये जो है वो बेसिक सिंटेक्स आपका फंक्शन का है जो आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है बच्चे, हमारे पास उसने कहा था कंसिस्ट ऑफ फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय, मतलब क्या क्या चीजें होती है, द नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब नेम जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग नेम इसका रख देते हैं सम, फंक्शन का नेम सम। ये पैरामीटर्स, इसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे जो ये पैरामीटर्स का उसने बोला था, अभी हम लोग इसको यहाँ से कुछ भी नहीं हम दे रहे, इसको खाली वैल्यू दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट उसने क्या बोला था, ये देखें आपके पास, उसने कहा था द जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट दैट डिफाइन द फंक्शन इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। ये देखें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है ये। ठीक है, दैट्स मीन अब जो स्टेटमेंट्स हम लोग लिखेंगे वो हम लोग इसके अंदर लिखेंगे। बात को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेरिएबल। ठीक है, यहाँ आप कंट्रोल जी करें, वेरिएबल, ये इसको हम लोग कॉपी करते हैं, वेरिएबल ए यहाँ पे मैं पेस्ट कर रही हूँ और इसको मैं कमेंट आउट कर रही हूँ। और एक ही लाइन में आप दो वेरिएबल्स भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे कर देना कॉमा b इज इक्वल टू 20। फाइल को सेव करें और ये वाला b भी हमने क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क प्रेस कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमने a भी कर दिया, b भी कर दिया। अब हमें टोटल चाहिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, var टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस b, और फाइल को सेव करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, अगर हम लोगों ने यहाँ पे जिस चीज को हम लोगों ने कंसोल करना होता है और हमारा जो फंक्शन का नेम है वो हम लोगों को सेम नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको लॉग करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लॉग किया मैंने। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लॉग देखे आपका फंक्शन, यहाँ पे हम सम लिख देते हैं और मैं फॉर एग्जाम्पल लॉग सम किया हुआ फाइल को सेव करती हूँ तो जाके रिफ्रेश करूँ, कुछ भी उसने आउटपुट नहीं दी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टोटल। ये क्या हो गया, ये आपकी फंक्शन डिक्लेरेशन हो चुके। ठीक है, सॉरी, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन स्टेटमेंट, आप कुछ भी बोल सकते हो। यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं, अब आपने फंक्शन को डिफाइन तो कर दिया बट आपको इसको कॉल भी करना है। जैसे उसने ऊपर कहा था, बिफोर वी यूज अ फंक्शन वी नीड टू डिफाइन इट। हमने डिफाइन तो कर दिया, हमें क्या काम चाहिए, लेकिन अब हमें इसकी आउटपुट चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, हमें इसको कॉल करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग फंक्शन कॉलिंग क्या होता है। देखिए, डिफाइनिंग अ फंक्शन डज नॉट एग्जीक्यूट इट, मतलब फंक्शन को डिफाइन कर दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। A JavaScript function is executed when something invoke it, मतलब अगर कोई उसको इन्वॉक्स, दैट मीन कोई उसको कॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने फाइल सेव की है, आपको अगर फाइल को उसको ओपन करना है, आपको उसको ओपन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा या आपको कोई की आपको कंट्रोल ओ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप लोग कीज यूज करोगे या तो आप माउस को यूज करोगे। अब आपने इसको डिफाइन कर दिया, इसी को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं। कॉल कैसे करते हैं बच्चे, जस्ट आपने फंक्शन का नेम सम और आगे आपकी ब्रैकेट्स, और इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे कमेंट आउट, दैट्स मीन कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, और फाइल को सेव कर दिया। इधर जाके देखिए आपका 30 आंसर आ रहा है। अब मुझे प्रोग्राम में कहीं पे भी अगर मुझे ये चाहिए होगा, मैं नीचे कहीं पे भी उसको क्या कर सकती हूँ, मैं उसको कॉल कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर जाके सम फिर लिख देती हूँ, ये देखे 30, मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, अब जस्ट मुझे वो लिखना पड़ेगा 30 आ रहा है। अब बच्चे देखो, अगर हमने 30 करना है, हमें बार बार अगर वैल्यूज को चेंज करना, क्या पता हमें यहाँ पे वैल्यू और चाहिए हो, यहाँ पे वैल्यू और चाहिए हो,
बात को फॉलो कर रहे हैं? तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे 20 और 20 का सम चाहिए, यहाँ पे तो 10 और 20 का सम था। हम लोग कैसे करेंगे इसको? हम लोग स्टेप बाय स्टेप एडवांस की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, अब आपने यहाँ पे सम कर दिया। अच्छा, एक और चीज करके देख लेते हैं कि यहाँ पे सम को कॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसको सम का नेम रख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग टोटल कंसोल जो है यहाँ पे आके हम सम कर देते हैं, फाइल को सेव करते हैं। आप देखो यहाँ पे मैं अब यहाँ पे भी कुछ लिख के दिखाती हूँ आपको, लॉग, और यहाँ पे हम लिख देते हैं, अपना नेम लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखें, अभी भी वो क्या कर रहा है, आपको कॉल करके दे रहा है, लेकिन ये जो है अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती कि आप क्या करो, आपने सेम सारी चीज वही रखी हुई है, ठीक है, आपका फंक्शन नेम और अंदर जो आप वेरिएबल का नेम दो वो आपका चेंज होना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन कभी ना कभी आपको नेक्स्ट जाके वो क्या करेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, मैंने ये भी क्वेश्चन आपका जो था उसको भी हम लोगों ने एक बार देख लिया। अब बच्चे हम लोग जाते हैं पैरामीटर्स की तरफ मूव करते हैं। अब पैरामीटर्स में हम लोगों ने क्या करना है, ठीक है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, आप फॉर एग्जांपल ऊपर वाला ही जो कोड है आपका, ठीक है, इसी को देखें और इसको हम पैरामीटर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आप देखो, फंक्शन पैरामीटर वर्स फंक्शन आर्गुमेंट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है आपका, ठीक है, और आपका ये चैलेंजेस के अंदर भी आ सकता है। आप देखो, फंक्शन पैरामीटर आर द नेम्स लिस्टेड इन फंक्शन डेफिनेशन। दैट्स मीन वो क्या कह रहे हैं, आप देखो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा, ठीक है, उसने यहाँ पे हम लोग नेम लिख देते हैं सम। आप देखो वो कह रहे हैं a function parameter are the names listed in function definition, that's mean जो आप डिफाइन करते हुए लिखते हो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल अब पैरामीटर्स मुझे क्या करने हैं कि मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाना है कि सम करे दो वेरिएबल्स को, दैट्स मीन ए और बी। बात को पिक कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे डिक्लेयर जो हम लोगों ने किया हुआ था वेरिएबल ए फिर वेरिएबल बी, वो करने की हमें जरूरत नहीं है। हम लोग जस्ट यहाँ पे वार टोटल और उसके अंदर हम लोग सम जो है वो ऐड करवा देंगे ए प्लस बी का। ठीक है, उसके बाद जस्ट हम लोग लिख देंगे लॉग और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टोटल। फाइल को सेव करें। अब यहाँ पे क्या मुझे आउटपुट आएगी, इसको हम लोग कर देते कमेंट आउट। मुझे आउटपुट कोई नहीं आई, क्यों? नंबर वन ये गलती कि हम लोगों ने उसको भी कॉल ही नहीं किया, मैं कॉल कर रही हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अभी आउटपुट आई, उसने कहा नैन, दैट्स मीन नॉट अ नंबर। क्यों उसने हमें ये आउटपुट दी? सोचिएगा थोड़ा सा, वीडियो को पॉज करके सोचें कि उसने हमें ये क्यों दिया होगा। बच्चे यहाँ पे आप देखो, पहले ऊपर हम लोग डिक्लेयर कर रहे थे वैल्यूज, अब तो हमारी वैल्यूज जो है वो डिक्लेयर ही नहीं है। अब हमें यहाँ पे पहले वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मुझे 20 और 20 का चाहिए, जो ऊपर उसने बात बोली थी ना, यहाँ पे ये देखे सेपरेटेड बाय द कॉमास फंक्शन पैरामीटर्स, वही चीज यहाँ पे है कि हम लोग जो पैरामीटर्स देते हैं उसको हम लोग कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 40 आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे मैं कर देती हूँ 40 एंड 20। थोड़ा सा और एडवांस चले गए। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग उसको फंक्शन को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, फिर हमने देखा उसको हम कॉल कैसे कर रहे हैं। अब हमने फंक्शन तो डिफाइन किया था, लेकिन हमने अगर एक ही फंक्शन को यूज करते हुए डिफरेंट नंबर्स के सम चाहिए थे तो वो हम कैसे करने थे, वो हम लोगों ने पैरामीटर्स को यूज कर दिया। अब आर्गुमेंट्स क्या होते हैं बच्चे, फंक्शन आर्गुमेंट्स आर द रियल वैल्यूज पास टू द फंक्शन। दैट्स मीन ये जो 20 और 20 है, 40 एंड 20 है, जो आप इधर वैल्यू उसको पास कर रहे हो जिसका आपको सम चाहिए,
वो आपके होते हैं आर्गुमेंट्स। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन करते हैं, वो क्या करते हैं, इसी को पैरामीटर बोल देते हैं, इसी को भी पैरामीटर बोल देते हैं, या तो इसको आर्गुमेंट बोल देते हैं, इसको पैरामीटर बोल देते हैं। जो आपके फंक्शन डेफिनेशन के दौरान हम लोग यहाँ पे देते हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शन पैरामीटर्स। जो हम लोग उसको वैल्यू पास करते हैं कि जिसका वो सम निकाल के दे, उसको हम बोलते हैं फंक्शन आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये डिफरेंस बहुत मेन था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इसको याद रखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट भी आपके पास आ गया इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाई फंक्शंस। अभी हमने उसको यूज किया, हम फंक्शन, आपको इसको देख के कुछ याद आया कि फंक्शंस क्यों हमें करने हैं? बात को समझे कि अब हमें फंक्शंस की जरूरत क्यों है। इसका क्वेश्चन पहले खुद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। हम चलते हैं इधर, वी कैन रीयूज कोड। हम बार बार उस कोड को यूज कर रहे हैं। डिफाइन द कोड वंस, हमने एक बार कोड को डिफाइन कर दिया कि हमें समीशन का फंक्शन हमने बना दिया, एंड वी यूज इट मैनी टाइम्स। जैसे कैलकुलेटर पे है, उन्होंने पीछे प्रोग्रामिंग करके सम या सब्ट्रैक्शन का फंक्शन बनाया होगा। हम वैल्यूज डिफरेंट देते हैं तो हमें वैल्यूज का ही आउटपुट आता है। ठीक है, वी कैन यूज द सेम कोड मेनी टाइम्स विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स। जैसे हमने अभी किया, हमने डिफरेंट आर्गुमेंट्स के साथ, डिफरेंट वैल्यूज के साथ उसको यूज किया टू प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स। एक और डेफिनेशन आप इसकी कर सकते हो, अ फंक्शन इज द ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड which can be called anywhere in your program. This eliminate the need of writing the same code again and again. इसीलिए इसको बोला जाता है ड्राई, दैट्स मीन डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। जो उसको हमें रिपीट नहीं करना पड़ता, हम एक बार डिफाइन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास आ गया फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन सिंपली मीन्स क्रिएट अ फंक्शन एंड पुट इट इनटू द वेरिएबल। मतलब फंक्शन को क्या कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, हम लोग वेरिएबल्स के अंदर पुट कर देते हैं। अब इसका क्या है, इसको देखते हैं कि ये क्या चीज है। अब आप देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फंक्शन जो था ऊपर वाला ही हम लोग उसको कॉपी करते हैं। ठीक है, ये वाला कॉपी, कंट्रोल सी फॉर द कॉपी, कंट्रोल वी फॉर द पेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग अनकमेंट कर देते हैं। अब ये फंक्शन था, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे हम सम को कॉल करते थे, हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली उसको एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हम वेरिएबल को नेम दे देते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग उसको कॉल करेंगे अब सम। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ 5 और 15। फाइल को सेव किया। ठीक है, अब यहाँ जाके हम लोग इसकी आउटपुट चेक करते हैं, 20 आपकी आउटपुट भी दे रहा है। इसको सिंपली हम बोलते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन है। कोई आपसे पूछ सकता है व्हाट इज फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन एंड द फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन सिंपली जिसके अंदर आप कह दो कि फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग होता है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। और फंक्शन एक्सप्रेशन जब हम फंक्शन को बना के उसको एक वेरिएबल के अंदर हम लोग पुट कर देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। अब फंक्शन एक्सप्रेशन जब हम यूज करते हैं तब हम लोग रिटर्न कीवर्ड। अब ये रिटर्न कीवर्ड क्या है, आप देखो यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड, व्हेन जावास्क्रिप्ट रीचेस द रिटर्न स्टेटमेंट द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग। द फंक्शन ऑफ्टन कंप्यूट अ रिटर्न वैल्यू, द रिटर्न वैल्यू इज रिटर्न बैक टू द कॉलर। आप देखो यहाँ पे हमने रिटर्न वैल्यूज का जो करना है, आप यहाँ पे देखो, अगर मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी हो, फॉर एग्जाम्पल मैं लॉग लिखूंगी, कंट्रोल जी,
यहाँ पे देखिए मैंने लॉग लिखा, ठीक है। अगर मुझे इसको लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल आप कह दो, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट्स का यूज करूंगी बैक ट्रैकिंग यूज करके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ द सम ऑफ टू नंबर इज। अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल को यूज करना है, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखो, उसको हम लोग लिख सकते हैं डॉलर, और यहाँ पे फंक्शन वेरिएबल का नेम, फॉर एग्जांपल फंक एक्सप्रेशन। फाइल को सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास अनडिफाइन आ रहा है। अनडिफाइंड का क्या मतलब है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अब फंक्शन जो है जब तक रिटर्न वैल्यू हम लोग यूज नहीं कर लेंगे तब तक हमें ये वैल्यू नहीं देगा, इस तरह हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। अब हमने अगर इसको इस तरह यूज करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करके, ठीक है, और रिटर्न वैल्यू की तरफ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग की, जहाँ पे कंसोल डॉट लॉग है, हम वहां पे क्या यूज करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पे इसको रिमूव कर देंगे। हम हमारे फंक्शन को और स्मॉलर देन स्मॉलर करी जा रहे हैं, शॉर्टर करी जा रहे हैं, इजी करी जा रहे हैं। आप जस्ट यहाँ पे लिख सकते हो रिटर्न, ठीक है ना। आपको वेरिएबल की जरूरत है ना आपको वैसे जरूरत है। अब आप देखो, आप यहाँ पे वेरिएबल, ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब अगर मुझे इसके आउटपुट देख रही हूँ, अब आप देखो नंबर इज 20, बिकॉज अब ये कैसे चल रहा है, जब आप लोग इसको वैल्यू देते हो, ठीक है, वो क्या करते हैं इधर, जो फंक्शन उसने जैसे बोला था रीचेज अ रिटर्न स्टेटमेंट। आप देखो 5+15 बोला आपने, वो कहाँ गया, रिटर्न स्टेटमेंट की तरफ चला गया, a+b। फंक्शन स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूटिंग को, ठीक है। फंक्शन ऑफ्टन कंप्यूट अ रिटर्न वैल्यू, जब तक वो रिटर्न वैल्यू को कंप्यूट ना कर ले, मतलब उनकी प्रोसेसिंग ना कर ले, रिटर्न वैल्यू इज रिटर्न बैक टू द कॉलर। जब यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाती है, वो बैक हमारे पास इधर आ जाता है, और दैट्स मीन वो क्या करता है कि हमें आउटपुट जो है वो निकाल के दे देता है, ठीक है। अब रिटर्न वैल्यू को हम यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसको एक एक्सप्रेशन के अंदर लिखते हैं, ताकि हम लोग इसको स्ट्रिंग टेम्पलेट्स के साथ भी यूज कर सके फंक्शन को, ठीक है। अगर हम लोग रिटर्न वैल्यू, जब हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन को यूज करना है, दैट मीन हमें रिटर्न वैल्यू को मस्ट जरूर मतलब मस्ट आपने उसको यूज करना है। रिटर्न वैल्यू अगर आप नहीं यूज करोगे, आप जो है उसको स्ट्रिंग टेम्पलेट या कॉन्केटिनेशन भी करेंगे तब भी आपका यूज नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसका, एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है बच्चे, यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल, अब आप क्या करो, अ फंक्शन एक्सप्रेशन इज सिंपलर टू a function expression is simpler to and has the same syntax as the function declaration. One can define name function expressions where the name of expression might be used in call stack, for example anonymous function expression। इसका मतलब क्या होता है, उसने कहा फंक्शन का सारा आपका क्या होता है, सिंटेक्स जो है वो सेम रहता है। बस हमने अब क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे जो नेम था, ठीक है, हम लोग ये जो वेरिएबल एक्सप्रेशन था, इसको यहाँ से मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, और इज इक्वल टू, अब हमें फंक्शन नेम की नहीं जरूरत पड़ती, हमने जस्ट यहाँ पे क्या लिखना है, हमने यहाँ पे लिख देना है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पैरामीटर्स हमारे a एंड b, और यहाँ पे हम लोग करली ब्रैकेट्स, और यहाँ वाली हम लोग इस वाली लाइन को यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है नेक्स्ट, अब आप देखो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाके अब यहाँ पे सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे आपने कोई भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी, आप यहाँ पे लिख दो वेरिएबल सम इज इक्वल टू फन एक्सप्रेशन, जो आपके यहाँ पे वेरिएबल का नेम है, ठीक है, और उसको यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 30 एंड 20,
और यहाँ पे जाके मैं फाइल को सेव करती हूँ। आप यहाँ देखो आपके पास द सम ऑफ टू नंबर इज, अच्छा अब यहाँ पे सम है, अब हमने इसको करना है तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा लॉग, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे उसको वेरिएबल का नेम दे देना सम 50। अब इसका मकसद क्या था, आप देखो पहले आप अगर करना हो कोई भी वेरिएबल, आपने कोई और वैल्यू यूज करनी हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम है, आपने इस सम को ही नहीं यूज करना, फॉर एग्जाम्पल आप इस फन एक्सप्रेशन को ही यूज नहीं करना चाहते, कहीं पे आप कह दो कि आप सम कर रहे हो, कहीं पे आप कह दोगे समीशन है, फंक्शंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स का नेम यूज करना चाहते हो, तब आप क्या करोगे, आप एनोनिमस फंक्शन को यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल इसी वाले को, अब हमारा क्या मकसद था, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर आपने करना हो वेरिएबल, मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देती थी, यहाँ पे सम 1 इज इक्वल टू फन एक्सप्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे 90 और यहाँ पे आ जाएगा 80, और यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं। अब देखिए आपके पास, हमारे पास अभी, और यहाँ पे जाके मुझे अगेन सॉरी यहाँ पे लॉग करना पड़ेगा, चेक करते हैं क्या इस तरह लॉग आ जाता है। ये देखें 170 और 50, ठीक है, यहाँ पे देखो आपको दोनों दे रहा है। इस तरह आप अगर कंपेयर करना हो इस तरह वैल्यू को कि सम जो है वो ये वाला सम आपका ग्रेटर देन है सम 1 से, तो ये वहां पे आपको फॉल्स वैल्यू दे देगा। ये मकसद होता है आपका एनोनिमस फंक्शंस का, ठीक है, आप इसको कहीं पे भी आगे भी यूज कर सकते हो। ये बात नहीं है कि आप कहो कि अब क्या हम लोग इसको स्ट्रिंग टेम्पलेट्स में नहीं यूज करते, मैं इसको कमेंट आउट करती हूँ, और यहाँ पे अगर आप यूज करना चाहो मैं इसको कॉपी कर लूँ, ठीक है, आप यहाँ पे जाके क्या करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे इसको अनकमेंट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सम 1 लिखना चाहूंगी तो हम लोग सम 1 कर लेंगे, सम 2 लिखना चाहेंगे सम 2, सम 1 आपका 170 है, ठीक है, और सम 2 आपका सम सॉरी सम वो केला 50 है, ठीक है। अब आप इस तरह इसको यूज कर सकते हो। ये सबसे एडवांस जो फंक्शन की टाइप होती है वो ही है आपकी अनोनिमस फंक्शन, ठीक है। हम रिपीट करते हैं, हमने क्या क्या किया, हमने सबसे पहले बच्चे क्या देखा था, हमने फंक्शन की डेफिनेशन को देखा था कि हमने फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है। फिर हमने क्या देखा, फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास पैरामीटर, मतलब हम कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को, फिर हमने देखा हम पैरामीटर्स को कैसे यूज करते हैं, फिर हमने देखा कि हम लोग आर्गुमेंट्स उसके अंदर पास कर रहे थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन क्या चीज होती है हमारे पास, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा फंक्शन एक्सप्रेशन को अगर हम लोगों ने इस तरह स्ट्रिंग टेम्पलेट के अंदर लिखना हो तो हम क्या करते हैं, हम रिटर्न वैल्यू को यूज करते हैं। और उसके बाद अगर आपने उसको एक ही सम को आपने मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवाना हो, देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनोनिमस फंक्शन को यूज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फंक्शन डेफिनेशन एंड एनोनिमस फंक्शन, आप कह सकते हो एनोनिमस फंक्शन के अंदर क्या होता है, आपको फंक्शन का नेम नहीं होता, और जो आपके पास दूसरा फंक्शन डिक्लेरेशन होता है उसके अंदर आपका फंक्शन का नेम होता है। इसके अंदर आप क्या कह सकते हो, सिंपली अ फंक्शन विदाउट द नेम पुट इनटू द वेरिएबल, ठीक है, आप इसको कह सकते हो, वो हमारे पास एनोनिमस फंक्शन है। अब इसके बाद हम लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की तरफ मूव करेंगे जो हमारे ES6 होगा। ES6 से पहले पहले जो चीजें थी वो आज हमारी कवर हो चुकी हैं, उसको हम बेसिक जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। अब ES6 जो आपकी फर्दर आएगी उसको हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। जो अरेज वगैरह होते हैं वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर आए थे, ES6 के अंदर आपके अपडेशन में आई थी, ठीक है।